अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री इन्फो टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन, कस्बे से दूर पहाड़ी इलाके में आकिल नामी लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। 11 साला आकिल 5वीं जमात का तालिब इल्म था। इसके वालिद पहाड़ों को तोड़कर पत्थर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचने वाले ठेकेदार के साथ काम करते थे और अम्मी औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई करती और यूं इनकी गुजर बसर होती। पढ़ाई से फारिग होकर आकिल अपनी अम्मी का हाथ बिटाता था। वो सिलाई और कढ़ाई किए हुए कपड़े माँ के बताने पर ख्वातीन के घरों में पहुँचा आता। इसकी अम्मी को बाहर भी न जाना पड़ता और वक्त की भी बचत हो जाती। जो सामान माँ को चाहिए होता बाहर से वो भी खरीद लाता। नाजरीन, एक रोज इसे किसी खतून के कपड़े देने जाना पड़ा जिनका घर काफी दूर था। जब वो कपड़े देकर वापसी के लिए मुड़ा तो शाम होने वाली थी। नाहमवार सुनसान पहाड़ी रास्ते पर वो अकेला चला आ रहा था कि इसे किसी के कढ़ाने की आवाज सुनाई दी। नाजरीन, इसे महसूस हुआ कि आवाज बड़े पत्थर के पास से आ रही है। इसने आवाज दी, कौन है? वो पत्थर के करीब पहुंचा तो वहाँ अपने बराबर एक बहुत खूबसूरत बच्चे को देखा जो अपना पैर पकड़े कराह रहा था। इसके पाँव में नुकीला कांटा चुभा था जिसकी वजह से पाँव में सूजन हो रही थी और खून भी रस रहा था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? ये कांटा कैसे चुभा? इसे देखते ही आकिल ने हैरानी से कई सवाल पूछ डाले। उसने जवाब दिया, बहुत तकलीफ हो रही है, कांटा निकालने की हिम्मत ही नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बच्चे ने मदद मांगी तो वो सर हिलाते हुए इसके पाँव के पास झुका। अरे वो देखो, कितना खूबसूरत पत्थर है, आकिल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही बच्चे ने उधर देखा, आकिल ने झट से कांटा निकाल दिया। अरे कांटा तो निकल गया। मैं डर रहा था कि बहुत तकलीफ होगी, मगर तुमने तो कमाल कर दिया, बच्चे ने खुशी से कहा। आकिल मुस्कुराया और अपनी कलाई पर लपेटा रुमाल फाड़कर इसके पाँव में पट्टी बांध दी। बच्चे ने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। शाम डल रही है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, मगर तुम्हारा घर कहाँ है? तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। आकिल ने पूछा। मेरा नाम बंटू है और जंगल के उस पार हमारा घर है, बच्चे ने जवाब दिया। नाजरीन, बंटू ऐस्तगी से उठ खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मुख्तलिफ सिमत चलने लगा। आकिल भी तेजी से अपने घर की जानब चल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मी को परेशान पाया। उन्होंने देर से आने की वजह पूछी तो आकिल ने सब सच सच बता दिया, जिस पर अम्मी ने उसे बहुत शाबाश दी। आकिल के अबू रात में थके हारे घर आए तो बहुत परेशान थे। बीवी के पूछने पर वो बोले कि ठेकेदार आम पत्थर बेचने की आड़ में गैर कानूनी तौर पर कीमती पत्थर स्मगल करता था। वो पकड़ा गया और काम का सिलसिला बंद हो गया है। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दिन गुजरते गए, सिलाई कढ़ाई से की गई जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। इस रोज इनके घर का राशन भी नहीं था। इतने पैसे भी नहीं कि कुछ खरीदा जा सके। आकिल की अम्मी ने इसे कढ़ाई वाला कुर्ता दिया कि उन्हें खतून के घर दे आओ ताकि जो पैसे मिले इससे खाने का बंदोबस्त हो सके। नाजरीन, जब वो कपड़े पहुँचा कर आ रहा था तो इसे बंटू नजर आया। दोनों दोस्त बातें करने लगे। बंटू ने परेशानी की वजह पूछी तो आकिल ने सब बता दिया। बंटू ने इसे एक सुनहरी थैली दी कि इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब भी कोई मसला हो तो सच्चे दिल से दुआ करना और इसमें से एक बीज निकाल कर जमीन में दबा देना। नाजरीन, फिर आकिल अपने घर पहुंचा, माँ को पैसे दिए। उसके अब्बू दुकान से बन ले आए और उन्होंने शुक्र अदा करके भूख की शिद्दत कम की। रात में सोने से पहले आकिल ने दुआ की और फिर थैली में से एक छोटा सा बीज निकाल कर घर के पिछले हिस्से की मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह वो दरवाजे पर तेज दस्तक से जागे। कौन है? आकिल के अब्बू ने पूछा और फिर दरवाजे पर खड़े अपने एक दोस्त को देखकर खुश हुए। उसके दोस्त ने कहा, एक बड़ी कंपनी ने पहाड़ों की खुदाई का हुकूमत से मुआहिदा किया है। वहाँ के लोगों ने तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर होकर तुम्हें इंचार्ज बनाने के लिए कंपनी के नुमाइंदे से कह दिया है। मेरे साथ चलो, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। दोस्त के बताने पर वो खिल उठे और इसके साथ चल दिए। आकिल और इसकी अम्मी भी बहुत खुश हुए। आकिल भागकर घर के पिछले हिस्से में गया और वहाँ एक छोटा सा पौधा देखकर हैरान रह गया। एक रोज इसने दुआ मांगी कि माँ के काम में बरकत हो और फिर बीज बो दिया। अगले रोज इस बीज से भी पौधा निकल आया। आकिल जब भी कपड़े देने पहाड़ी पर जाता तो वापसी पर वहाँ जरूर रुकता। यहाँ बंटू से मुलाकात हुई थी मगर बंटू न मिला। वक्त गुजरने के साथ आकिल के घरेलू हालात भी बहुत बेहतर हो गए। इसने सुनहरी थैली और इसमें मौजूद बीज बहुत संभाल कर रखे। वो
बंटू को कभी भी नहीं भूला था। नाजरीन, एक रात इसने एक अनोखी ख्वाहिश की और बीज बो दिया। अगले रोज अपने घर में बंटू और अगले रोज अपने घर में बंटू और इसके साथ एक बहुत खूबसूरत खातून को देखकर बहुत खुश हुआ और भागकर इनके पास गया। आकिल ने पूछा, तुम कहाँ खो गए थे? बंटू, इतने महीने गुजर गए हैं मगर तुमसे मुलाकात नहीं हुई। हम यहाँ से चले गए थे। बंटू मुस्कुराया। कहाँ चले गए थे, बताया क्यों नहीं? आकिल ने पूछा। तुम्हारी नेकी और अहमदिली से मुतासिर होकर बंटू तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हें जादुई सुनहरी थैली और बीज दिए। हम इंसान दोस्त हैं मगर आम इंसानों के सामने नहीं आते। इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पर हमें तुमसे मिलने आना पड़ा। खातून ने कहा तो वो सब चूक के, अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम मेहनती, अच्छे और अहमदिल इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अगर तुम ऐसी ख्वाहिश करते जो बुरी होती तो पौधा ना उगता और ना कभी ख्वाहिश पूरी होती। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम तुमसे मिलने पाकिस्तान से आए हैं। बंटू ने कहा, तो क्या आप? आकिल ने हैरान होते हुए कहा। बंटू ने कहा, हाँ, हम इंसान नहीं, मैं परिजाद हूँ और अम्मी मलका परी हैं। इनकी बात सुनकर आकिल बुझकारा रह गया। अब हमें जाना होगा। हमेशा अच्छे काम करना, झूठ से बचना और दोस्तों की मदद करते रहना, वरना सुनहरी थैली और बीज गायब हो जाएंगे। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज, बंटू ने कहा और इनके देखते ही देखते दोनों गायब हो गए। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त है, देखने के बाद इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।